मुश्किलें आती है उसके पीछे एक रहस्य होता है, और रहस्य यही है कि वो हमें उस अमृत तत्व को प्राप्त कराने के लिए हमें जैसे उस दिशा में आगे बढ़ाती। और जब उस अमृत तत्व को हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे साथ जो सीक्वेंस हुई लाइफ में, वो सीक्वेंसेस क्यों हुई है। वो सीक्वेंसेस के पीछे कोई ना कोई रहस्य, हाँ, और वो रहस्य तभी रिवील होता है जब हम उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर नेगेटिव सांचे में मैंने अगर अपने आप को डाल दिया होता था, वो फ्रेंड अगर आता ही नहीं था, ये सीक्वेंस बनती ही नहीं थी, तो शायद उस नेगेटिव सांचे में अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बना करके मैंने अपने जीवन को क्या कर दिया होता। भावार्थ ये कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स ही हमें अनुभवी बनाती है, वाइज बनाती है, और उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य पात्र बना देती है। ये गीता हमें सिखाती है। जीवन के अंदर कभी भी नाउम्मीद, निराश होने की आवश्यकता नहीं। आरंभ में ही ये बात कितना सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन को समझा दिया। यानी हम सब अर्जुनों को आज भगवान समझाते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जीवन की वास्तविकता से हमारा परिचय करा रहे हैं कि उसी में से तो अमृत तत्व मिलेगा। और फिर आगे भगवान कहते हैं, ये शरीर ही एक कर्म करने का क्षेत्र है। इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म का बीज सदैव संस्कार रूप में उगता है। 10 इंद्रियां ये क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण कौन से? सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्रकृति के ये 3 गुण हैं। अब मेरा चॉइस है कि मैं कौन सी प्रकृति को एडॉप्ट करूं, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति या तामसिक प्रकृति। क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी होना है, जो फ्रूट्स मिलने हैं, वो वही प्राप्त होंगे। तो समझदारी क्या है? कौन सी प्रकृति को अपनाना चाहिए? जो आज टेम्पररी गेन्स के लिए अगर तामसिक प्रकृति को अपना भी लेता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो तामसिक प्रकृति से जो रिजल्ट मिलना है वो क्या होगा? दुख या सुख? दुख की प्राप्ति होगी। सात्विक प्रकृति में शायद कुछ कठिनाई जरूर होंगी, लेकिन उसके लॉन्ग रन में जो फ्रूट्स मिलने वो कौन से हैं? सुख की प्राप्ति हो। तो इसीलिए प्रकृति के ये 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य कर्म करता है। लेकिन ये चॉइस अपना है कि मैं कौन सी प्रकृति को अपने अंदर विकसित करूं, डेवलप करूं। ये मेरा चॉइस है, ये भगवान का चॉइस नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है और ये 3 प्रकृति का ज्ञान दिया है। अब तुम्हें जो अपनाना है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तुम तैयार रहे। ये कर्म की गुह्य गति है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य ये 3 गुणों से विवश होकर कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए इसे कर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र कौन सा है? वो हरियाणा प्रदेश वाला नहीं, ये कुरुक्षेत्र बन जाता है जहां युद्ध का हर घड़ी सामना करना पड़ता है, संघर्ष वाला जीवन जीना पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र किसको कहा जाता है, ये भी भगवान ने स्पष्ट कर दिया। हम आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताते हैं कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है। यह अविनाशी, शाश्वत और आदि युगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता है, और प्रकृति के 5 तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। गुणों के द्वारा, सिर्फ गुणों के द्वारा उसकी चमक बढ़ती है,
और विकारों के द्वारा, नेगेटिविटी से उसकी प्रभा कम होती, सांसारिक बंधनों में फंसकर ये कमजोर होती है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर ये शक्तिशाली बन जाती है। सिंपल शब्द में बहुत सुंदर बात, गहरी बात भगवान ने बताई कि आत्मा की शाश्वतता के कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, न अग्नि उसको जला सकती, न तलवार उसको काट सकती, न पानी उसको भिगो सकती, न हवा उसको सुखा सकती। ये वास्तविकता है ना। सिर्फ जितना गुणों को यानी सात्विक प्रकृति को लेकर के हम चलेंगे तो हमारी प्रभा बढ़ती है। प्रभा मीन्स कि आज जैसे दुनिया के अंदर ये तो हर कोई मानता है, जानता है कि हर इंसान के आगे पीछे चारों ओर एक ओरा होता है, और वो ओरा या लाइट कलर्स का होता है या डार्क कलर्स, साइंस जो बताती है, या लाइट कलर का होता है या डार्क कलर का होता है। लेकिन जितना व्यक्ति सात्विक प्रकृति सद्गुणों को लेकर के चलता है, उतना उसका ओरा बहुत चमक वाला होता है, तेज वाला होता है। और वो तेज, आज की दुनिया के अंदर ऐसे कैमरास निकले हैं कि कौन सा ओरा आपके आसपास है वो दिखाते हैं, डार्क कलर का ओरा से, लाइट कलर का ओरा से वो स्पष्ट करते हैं। ऐसे साधन निकले हैं आज की दुनिया के अंदर। माना हर इंसान के आसपास एक ओरा जरूर है, या पॉजिटिव एनर्जी का ओरा है या नेगेटिव एनर्जी का ओरा है। इसीलिए कहा कि जितना व्यक्ति सात्विक गुणों को लेकर चलता है उसका ओरा, वो तेज बढ़ता है। लेकिन जितनी नेगेटिव क्वालिटीज के वश होकर के वो चलता है, उतना वो ओरा डार्क होता है और बहुत क्षीण हो जाता है, जैसे कि लाइन बज। और इसीलिए जब ओरा ही नहीं, उसका पॉजिटिव ओरा नहीं, ये पॉजिटिव एनर्जी का ओरा क्या काम करता है, ये हमारे लिए एक कवच का काम करता है आज की दुनिया, क्योंकि चारों ओर नेगेटिविटी का वायुमंडल है, और ये नेगेटिविटी का वायुमंडल बहुत जल्दी प्रभावित करता है व्यक्ति को, व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित कर देता है और बहुत जल्दी उसको हलचल में ले आता है। एक उदाहरण अगर मैं दूं, कई बार आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है ना तो मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे बहुत गुस्सा आता है ना। ऐसी बात कि नहीं है? है ऐसी बात। अब सोचने की बात यह है, ये बात को थोड़ा एनालाइज करें हम, कि कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है, झूठ का सहारा कब लेता है? कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है? डर, डर के कारण झूठ। सत्य को फेस करने की ताकत नहीं, शक्ति नहीं, डर के कारण झूठ बोलता है। अब डर ये पॉजिटिव ओरा है या नेगेटिव ओरा है? नेगेटिव ओरा है, तो वो तो नेगेटिव एनर्जी के वश है, इसीलिए उसने झूठ बोला। लेकिन अगर आपको तुरंत गुस्सा आ गया, उसके झूठ बोलते ही आपको तुरंत गुस्सा आ गया, वैसे आप शांत थे, यानी पॉजिटिव क्वालिटी, शांति तो पॉजिटिव एनर्जी है, शांति की पॉजिटिव क्वालिटी में थे आप। लेकिन अगर वहां जाने के बाद उस ओरा का प्रभाव आप उसके ऊपर नहीं डाल सके और उसके नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा और उसके झूठ बोलते ही आपको गुस्सा आ गया, तो पावरफुल कौन हुआ, आप हुए या वो हुए? वो हो गया, यानी नेगेटिव एनर्जी वाला पावरफुल हो गया और आप पॉजिटिव एनर्जी वाले वश हो गए, राइट। लेकिन अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज करते पॉजिटिव एनर्जी से, आप वहां जाएंगे, आपके खड़े होने से वो सच नहीं बोलेगा, इतनी ताकत नहीं है उसके पास सच बोलने की, सच नहीं बोलेगा, लेकिन झूठ भी नहीं बोल पाएगा, चुप रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी का प्रभाव उसके पड़ रहा है,
इसलिए वो चुप रहेगा, सच नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही आप वहां से हटेंगे, उसके बाद उसके अंदर एक अंतर्द्वंद चलेगा। मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे बता देना चाहिए था, वास्तविकता बता देता था, क्या होता था, थोड़ा गुस्सा कर लेता था। अंदर में एक द्वंद चलता है और आधा पौना घंटा ये द्वंद चलता है। उसके बाद वो हिम्मत इकट्ठी करता है, पौने घंटे के बाद आपको पास आकर कहता है, एक बात बताना चाहता